हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर प्लेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है नंबर सीरीज़। ठीक है, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका क्या नाम है, नंबर सीरीज़। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं नंबर सीरीज़ के बारे में कुछ बेसिक बातें। तो देखो, इस तरह के सवालों में ना तीन तरह की सीरीज़ आपसे पूछी जाती है। ठीक है, जो सबसे पहली सीरीज़ है वो होती है हमारी सिंगल सीरीज़। सबसे पहले जो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं सिंगल सीरीज़ के सवाल। दूसरा जो इसमें टाइप बनता है वो आपके बनते हैं मिक्स्ड सीरीज़ के सवाल। अब मिक्स सीरीज़ में होता क्या, देखो, या तो उसमें दो सीरीज़ इन्वॉल्व होंगी या फिर उसमें कितनी सीरीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं, तीन सीरीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं। और जो तीसरा पार्ट जो एसएससी और यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा जाता है, वो जो हमारी सीरीज़ होती है उसका नाम हमारे पास होता है इलॉजिकल सीरीज़। ठीक है, तो ये तीन टाइप की सीरीज़ हमें पढ़नी है। पहली टाइप की सीरीज़ कौन सी है, सिंगल सीरीज़। उसके बाद क्या आने वाली है, मिक्स सीरीज़। और उसके बाद क्या पढ़नी है हमें, इलॉजिकल सीरीज़। तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें एक बात और बता दूं कि किस तरह के सवाल इसमें आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो, जो पहला टाइप बनता है उसमें देखो होता क्या है, एक सीरीज़ दी गई होती है। जैसे सपोज़ 1 2 3, रैंडमली मैं कुछ भी लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5, और लास्ट में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख कर देंगे। सेकंड जो टाइप बनता है इसमें, वो उसमें होगा क्या, यहाँ पे जैसे 1 2 3, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क बीच में कहीं लिख के देंगे और लास्ट का नंबर आपसे, या सॉरी, बीच में कहीं क्वेश्चन मार्क लिख के देंगे और ये नंबर आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, या तो क्वेश्चन मार्क एंड में होगा या फिर क्वेश्चन मार्क कहीं बीच में आपको दिया गया होगा। और जो तीसरे टाइप का सवाल बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क आपको गिवन नहीं होगा, पर आपको इसमें करना क्या होगा, इस पूरी सीरीज़ में से आपको रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करके बताना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस को हमें बनाना है। एक बात और, जो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उसको सॉल्व करने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। ठीक है, जो पहला तरीका होता है वो हमारे पास होता है, जो कि बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, वो होता है हमारे पास स्टेप वाइज अप्रोच, जो कि आप डिफरेंस लेके सवालों को बनाते हैं। और कुछ सवाल देखो ऐसे होते हैं, 10-20% सवाल ऐसे होते हैं जो स्टेप वाइज अप्रोच से बनते नहीं है। तो उस तरह के सवालों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्ट पैटर्न। तो बेसिकली आपको डायरेक्ट पैटर्न लगाने सीखने हैं कि डायरेक्ट पैटर्न से हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, जैसा जैसा सवाल होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्टेप वाइज अप्रोच अप्लाई करेंगे हर जगह पे। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है फिर हम सीधा किस पे जाएंगे, डायरेक्ट पैटर्न पे। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ आपके लिए। तो जो पहला सवाल है, अच्छा एक वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि आपको इस तरह के सवाल आते भी हैं या नहीं आते हैं। पहले आप खुद से बनाने की ट्राई करिएगा क्वेश्चन। अगर नहीं बनता है फिर मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, दूसरा नंबर है 3/5। अगला नंबर है 4/5√5। और अगला जो नंबर है आपके पास 5/25। और अगला जो नंबर है क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो बहुत इजी सा सवाल है। अगर आप लोगों ने इस तरह का पहले सवाल किया है तो आपके लिए कोई मुश्किल होने वाली है नहीं। तो देखो, अगर इसमें क्या दिया हुआ है, एक न्यूमरेटर में वैल्यू दी गई है अंश में और एक वैल्यू दी गई है हर में। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे तो अंश की बात करेंगे तो 2 से कितना हो गया, 3, तो एक बढ़ गया। 3 से कितना हो गया, 4, फिर से कितना हो गया, +1। कितना इजाफा हो रहा है, +1 का। 4 से अगर 5 हो रहा है तो कितना ऐड हो रहा है, +1। तो जब 5 से नेक्स्ट नंबर पूछा है तो उसमें भी कितना जुड़ेगा, सबसे पहली बात तो 1 जुड़ेगा। और अगर 1 जुड़ेगा उसमें तो फिर इसमें कितना जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा। जब 1 जुड़ेगा तो न्यूमरेटर की वैल्यू पे क्या लिखा रहेगा, 6 लिखा रहेगा। अब मेन बात है कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा रहेगा। देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, पहले नंबर क्या है, √5, अगला नंबर क्या है 5, अगला नंबर क्या है 5√5, और अगला नंबर क्या है 25। बेसिकली देखो किया क्या गया है यहाँ पे, इसको नंबर को √5 से मल्टीप्लाई किया गया है। जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि √5 से 5 कैसे बन सकता है। तो हम देख सकते हैं √5 इंटू √5 दैट विल बी इक्वल टू √5 का स्क्वायर। और अगर ये √5 से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू कितने बचने वाला है आपके पास, 5 बचने वाला है। इसी तरह से जब सेकंड स्टेप से तीसरे स्टेप की तरफ मूव करेंगे हम, तो हम देखेंगे कि अगले नंबर में किससे मल्टीप्लाई किया गया है। अगले नंबर में आप देखेंगे फिर से किससे मल्टीप्लाई गया है, √5 से मल्टीप्लाई किया गया है। क्योंकि देखो 5 तो आपके पास पहले से अवेलेबल है, √5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, फिर देखो जब √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5√5 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 5√5 से, तो क्या नंबर बनने वाला है, तो नंबर क्या बनेगा हमारे, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मैं गलत लिख रहा हूँ। यहाँ पे जब 5√5 की मल्टीप्लाई करेंगे √5 से तो नंबर क्या बनेगा, देखिए 5
इंटू में फिर से इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 5, तो 5 बचे कितने होते हैं 25। तो अगला नंबर हमें बनाना है, तो अगला नंबर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, अभी मैंने आपको बताया कि अगला नंबर बनाने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए होगा, हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, √5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगला नंबर क्या बनने वाला है हमारे पास 25, तो आपके पास पहले से अवेलेबल है 25 और साथ में क्या रहेगा √5 ही। तो यानी कि आपको जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो करेक्ट आंसर आपके पास क्या निकल के आने वाला है, आपके पास आंसर आपके पास निकलने वाला है 25 और √5, ये आपके पास करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है और किस तरह से हमें उस सवाल को बनाना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो है, देखो सीरीज़ है आपके, सेकंड क्वेश्चन है तो ये सीरीज़ आपकी स्टार्ट है 0 से, 0, फिर नंबर है 7, फिर नंबर दिया गया आपको 26, फिर नंबर दिया गया आपको 63, फिर नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये 63 है नंबर, मैं आपको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ इसको। ये जो नंबर है हमारे पास जो कि 1 है, ये नंबर है हमारे पास 63। जिसको देखो अच्छी कमांड इन क्वेश्चंस पे है तो वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली बना लेगा। या फिर एक काम करते हैं, मैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटा के यहाँ पे भी एक और नंबर लिख देता हूँ, सो दैट कि आपको इजी हो जाए थोड़ा सीरीज़ को समझने में। अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया गया होता, सपोज तो यहाँ पे नंबर दिया गया है 124 और इसके बाद आपको आपके लिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को देखो बनाते हैं तो देखो करना क्या है हमें, अगर हम बनाते हैं डिफरेंस से, तो देखो डिफरेंस से अगर इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो डिफरेंस से कैसे बनने वाला है क्वेश्चन, ध्यान से देखना जरा। देखो जब पहले हम इसको डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 7, 0 से 7 हो गया, 7 का डिफरेंस है। 7 से अगर 26 हुआ तो कितने डिफरेंस है, 19 का डिफरेंस है। 26 से अगर कोई वैल्यू 63 पे जा रही है तो डिफरेंस कितने का है, 37 का डिफरेंस है। और 63 से अगर वैल्यू 124 पे गई है तो 124 में 63 को घटाएंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 61 का डिफरेंस आने वाला है। फिर से अगर हम फर्दर इनका डिफरेंस लेते हैं सेकेंड स्टेप में, देखो ये स्टेप नंबर 1 होता है आपका और यहाँ पे स्टेप नंबर 2, और 2 स्टेप से आगे आपको जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। यहाँ पे 12 आएगा, अब यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 18, और लास्ट में जब डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आने वाला है 24, आपके पास डिफरेंस आने वाला है। तो आपको दिख रहा है यार नंबर पहले 12 था, फिर 18, फिर 24, 24 का ऑब्वियसली कितना नंबर आना चाहिए आपके पास, 30 आना चाहिए। देखो जब ऊपर से नीचे की तरफ आए थे तो हम डिफरेंस लेके आए थे, और जब नीचे से दोबारा से ऊपर की तरफ जाना है क्योंकि मेरे को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ढूंढनी है, तो हमें ऊपर जाते हुए क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। जैसे कि अब यहाँ पे नंबर क्या दिया गया है, देखो ये नंबर है 61, ये नंबर कितने हैं 30। अब जब दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो नंबर कितना बनेगा हमारे पास, नंबर बनेगा हमारे पास 91। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ था आपके पास 37 है ना, तो यहाँ पे नंबर हमारे पास क्या बनेगा, टोटल नंबर जो हमारे पास बनेगा वो नंबर हमारे पास बनेगा, सॉरी यहाँ 30 था, 30 करेक्ट कर लेते हैं इसको 30, तो यहाँ पे नंबर क्या बनेगा 91। और जैसे 91 को 124 में ऐड करेंगे तो नंबर क्या बनेगा, 4 और 1 कितना बनने वाला है 5, 2 और 9 कितने 11, हासिल जाएगा 1 और 1 और 1 कितना होता है 2, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या बनेगा 215। अब देखो इस सवाल को अगर हम सॉल्व करना चाहें डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी डिफरेंस को बनाए। देखो बिल्कुल अगर डायरेक्टली सॉल्व करना है इस सवाल को तो बहुत इजी है ये सवाल डायरेक्टली सॉल्व करना, कुछ है नहीं। अगर आप लॉजिक समझ पाए इसका तो बहुत इजीली आप बिना स्टेप लिखे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि बिना स्टेप लिखे इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो जो इसमें नंबर दिया गया है ना 0, 0 से आप कुछ भी क्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना ये किसी नंबर का स्क्वायर है ना ये क्यूब है, तो ईजिली आपसे पैटर्न लगेगा नहीं। और जो जितने पैटर्न्स लगते हैं ना उसमें आपके ना स्क्वायर और क्यूब बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर स्क्वायर क्यूब आपके अच्छे हैं तो बहुत इजीली आप सवालों को बना लेंगे। तो देखते हैं अगर इसमें पैटर्न लगाना होता तो किस तरह से इस सवाल को किया जाता, तो देखते हैं। तो देखो जो नंबर है ये 2, ये 7, क्या नंबर है 7। देखो 7 की अगर बात करें तो ये बेसिकली किसके आसपास का नंबर है, किसके परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब के आसपास का नंबर है, या तो ये 3 के स्क्वायर के आसपास का नंबर है या फिर 2 के क्यूब का आसपास का नंबर है। जैसे ही देखो अगर यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो ये 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7 हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये क्या हो सकता है 2 का क्यूब 8, 8 में से गया तो भी क्या नंबर बनेगा 7। अब दूसरे नंबर को देखते हैं 26 को, 26 क्या हो सकता है 3 का क्यूब 27, 27 में से एक गया तो क्या बन सकता है 26। और दूसरा नंबर क्या बन सकता था 5 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन अगर मैं 5 का स्क्वायर प्लस 1 बना रहा हूँ तो स्क्वायर जैसे मान ले सपोज यहाँ बना रहा हूँ 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो स्क्वायर वाली सीरीज़ में क्या हो रहा है 3 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसके साथ कॉम्बिनेशन बना नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बना नहीं रहा है, या फिर मैं आपको वापस लिख देता हूँ इसको। ये अगर कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है तो हमें कॉम्बिनेशन किसका बनाना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूब का कोई कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये नंबर क्या है आपका 2 का क्यूब माइनस में 1, ये नंबर क्या है आपका 3 का क्यूब माइनस में 1,
ये नंबर क्या है आपका 4 का क्यूब -1, अगला नंबर 5 का क्यूब -1। तो अगला आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, तो क्वेश्चन मार्क में क्या लगाना पड़ेगा, 6 का क्यूब -1। 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 1 को घटा देंगे तो आंसर विल बी 215, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कैसा है और हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है उसको आप बनाने की कोशिश की करिएगा अपने एंड पे से। ठीक है, तो देखो तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 10, 18, अगला नंबर 34, अगला नंबर है 66, अगला नंबर है 130, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो अभी मैं इनके ऑप्शंस लिख नहीं रहा हूँ आपके लिए, जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो उसमें आपको सारे ऑप्शन के साथ सवाल दूंगा मैं आपको। ठीक है, देखो फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर डिफरेंस से सवाल को बनाना है तो देखो डिफरेंस कितना आने वाला है 8 बनेगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना बनेगा 16 बनेगा, यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे कितना बनेगा 32 बनेगा, और अगला डिफरेंस देखेंगे तो कितना बनेगा 64। ये सवाल आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि देखो 8 का डबल है 16, 16 का डबल कितना है 32, 32 का डबल कितना है 64, तो 64 का डबल कितना होने वाला है 128। और अगर ये 128 होगा तो इसको जब मैं 130 में ऐड कर दूंगा तो आपके पास क्या आने वाला है, सीधा सीधा आंसर आने वाला है आपके पास 258। और अगर मेरे को ये वाली टेक्निक यहाँ पे नहीं लगानी है कि स्टेप वाइज अगर मेरे को सवाल को सॉल्व नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि सवाल को कैसे किया जा सकता था। देखो 10 से कितना हो गया था, नंबर क्या हो गया 10 से 18 हो गया, इसका मतलब 10 गुना 2 20, 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 18, 18 से कितना हो गया था नंबर 34, तो क्या लिख सकते थे इसको 18 गुना 2 36, 36 में 2 गया 34। तो पैटर्न में को सीधा सीधा समझ में आ रहा है, अगर पहले नंबर से दूसरे नंबर पे या दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पे जाना है तो 2 से गुना करके उसमें से 2 घटा देना चाहिए। तो देखो लास्ट नंबर जो मेरे को गिवन था वो क्या था 130, तो 130 को डबल करेंगे कितना आएगा 260, और 260 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आने वाला है 258 मेरे पास करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था और कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए था। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने। पहला नंबर है 2, अगला नंबर है 12, अगला नंबर है 36, अगला नंबर है 80, अगला नंबर है 150, और अगला नंबर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको देखो करना क्या है इस सवाल में, फिर से हम वही अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले हम कैसे करेंगे इसको, डिफरेंस लेके बनाएंगे, जो कि सबसे इजी मेथड है। तो डिफरेंस लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 10, फिर से डिफरेंस लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 24 आएगी, फिर से डिफरेंस लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 44 आएगी, फिर से डिफरेंस लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी। ये तो हुआ पहला स्टेप। ठीक है, अब फिर से अगर सेकंड स्टेप आपको बनाना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से डिफरेंस लेंगे, तो 2 स्टेप से आगे कभी आपको जाना नहीं है। दूसरे स्टेप में क्या वैल्यू आएगा 14, यहाँ पे क्या वैल्यू आया आपके पास 20, और अगली बार यहाँ पे क्या वैल्यू आया आपके लिए 26, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे वैल्यू कितना है आपके पास 26। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे 14 से कितना हो गया 20, कितना ऐड हुआ 6, 20 से कितना हो गया 26, कितना ऐड हुआ 6, 26 में फिर से 6 ऐड करेंगे तो कितना नंबर आएगा 32 आएगा, और 70 में जब 32 जोड़ेंगे तो ऊपर जाते हुए वैल्यू कितना आएगा 102 आएगा, और जब इस 102 को 150 में मैं ऐड करूँगा देन आंसर विल बी 252। तो आपका आंसर क्या आएगा 252, जो कि सवाल का करेक्ट आंसर है। अब अगर इस सवाल को हमें बिल्कुल डायरेक्ट ट्रिक से बनाना है तो डायरेक्ट ट्रिक से इस सवाल को देखो कैसे बनाया जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट ट्रिक से इस सवाल को करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ईजिली आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ लिखे। ठीक है, देखो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप इस सवाल को कैसे बना सकते हैं। देखो अब दो छोटा नंबर है, छोटा नंबर से आप कुछ भी क्रैक करने की कोशिश करिएगा मत। तो देखो जो ये नंबर है ऐसे 12, तो जो 12 है ये कैसे बना हुआ है, बेसिकली ये नंबर बनाया गया था n क्यूब प्लस n स्क्वेयर के पैटर्न पे। इसका मतलब ये नंबर देखो 2 का क्यूब कितना होगा 8, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 12 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 36 को बनाना है तो वो नंबर में क्या होना चाहिए 3 का क्यूब प्लस 3 का क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए। इसी तरह से जो 80 है वो क्या होगा 4 का क्यूब होगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से जो 150 है वो क्या था 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर था। और इसी तरह से अगर मेरे को नंबर लिखना है क्वेश्चन मार्क वाला, तो क्वेश्चन मार्क वाले नंबर पे क्या आएगा 6 का क्यूब प्लस में 6 का स्क्वायर। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, देन आंसर विल बी 252, जो कि सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आई बात। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है और किस तरह से हमें सवाल को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वो बहुत इजी सा सवाल है, जो होपफुली सब लोग कर पाएंगे। छोटे छोटे नंबर लिखे हुए हैं 0, 4, 6, 3,
इसके बाद नंबर है 7, इसके बाद नंबर है 9, इसके बाद नंबर है 6 और अगला नंबर क्या है क्वेश्चन मार्क और अगला नंबर है 12। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क एंड में नहीं पूछा हुआ, सेकंड लास्ट वाले पॉइंट पे पूछा गया है। तो हमने क्या करना है, फिर से इसको डिफरेंस बना के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो डिफरेंस बनाएंगे तो देखो सबसे पहले डिफरेंस कितना आएगा यार, नंबर 0 से 4 हो गया तो कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। 4 से कितना हो गया, 6, फिर से नंबर कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। लेकिन अब देखो यहाँ पे घटोतरी हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, घटावट हो रही है नंबर में। 6 से कितना हो गया, 3, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ -3 हो गया। देखो पहले +2 हुआ, पहले +4 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर कितना हुआ, -3 हुआ। अगला फिर से देखते हैं यहाँ पे कितना हुआ, 7, यहाँ पे नंबर कितना हुआ, 3 से 7 है ना। एक मिनट, तो यहाँ पे नंबर क्या हुआ, इसको मैं लाइन को रिमूव करता हूँ यहाँ से। हाँ, ये 3 से कितना हुआ नंबर 7, तो फिर से कितना बड़ा होगा, ये +4 बढ़ गया नंबर। ठीक है, 7 से कितना हुआ 9, नंबर कितना हो गया, +2 बढ़ गया। तो अगली बार देखो जब +4 था +2 था, तो अगली बार नंबर में कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए। अगर -3 होगा, देखो अगर यहाँ पे डिफरेंस -3 होगा तो ऊपर जाते हुए क्या होगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा नंबर ऑब्वियसली। देखो ना, अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो 0 से 4 जाते हुए +4, 4 से 6 2 का डिफरेंस, 6 से जाते हुए 3 का डिफरेंस। तो अगले नंबर में फिर से 3 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 4 का। 7 और 9 में डिफरेंस कितने का, +2 का। और 6 में से फिर कितना घटाना पड़ेगा, -3 घटाना पड़ेगा। तो यानी कि मेरे पास जो नंबर आना चाहिए वो नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या बनना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं। अगर मैं आपको इसके ऑप्शन दे देता हूँ, 8, 10, 11 और 14, ये आपके पास ऑप्शन है। तो आप इजीली आप बता सकते हैं इसमें से क्या ऑप्शन आप पुट करने वाले हैं। ठीक है, इसका मैं आंसर आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है। ठीक है, सारा हिंट बता दिया मैंने, सारा कुछ लिख के दे दिया, सिर्फ आपको आंसर लिख के मेरे को इस सवाल का बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6, और जो कि इस वीडियो का आज लास्ट सवाल आपके पास होने वाला है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है आपके लिए, मैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन लगाता हूँ आपके लिए। हाँ, तो ये देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर क्या है, 30। अगला नंबर है आपके पास 68, बीच में कॉमा डाल देता हूँ, 68। इसके बाद नंबर है 130, फिर नंबर है 222 और अगला क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो यूजीसी नेट के प्रोस्पेक्टिव से ये वाला बहुत बेहतरीन सवाल है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इस सवाल को इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही अप्रोच जो हमें आती है डिफरेंस वाली, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस 38 आएगा, फिर से डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, 62 आएगा, फिर से डिफरेंस लेंगे, कितना डिफरेंस आएगा, 92। फिर यहाँ पे देखेंगे अगर हम इसको, तो यहाँ पे कितना आएगा, 24 आएगा। यहाँ पे फिर से देखेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो देखो 6 के डिफरेंस पे नंबर चल रहे हैं। 30 है, सॉरी 24 है, 30 है, तो अगला नंबर कितना आएगा यहाँ पे, 36 आएगा। और 36 को जब 92 में जोड़ूंगा तो कितना नंबर बनेगा, 128 बनेगा। और जब 128 को 222 में मैं ऐड करूँगा तो नंबर कितना बनने वाला है आपके पास, 250, जो कि इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन देखो अगर इसको डायरेक्ट पैटर्न से बनाना है, इस सवाल को डायरेक्ट पैटर्न से बनाना है, तो हम डायरेक्ट पैटर्न से इस सवाल को कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ मेरे को बेसिकली आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट पैटर्न से कैसे बनने वाला है सवाल। ये वाला नंबर किसी के स्क्वायर या क्यूब के आसपास दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर हाँ ये 3 के क्यूब के आसपास का मुझे नंबर दिखाई दे रहा है। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 27 में कितना जोड़ेंगे, 3, तो क्या नंबर बनने वाला है आपके पास, 30 आपके पास नंबर बनने वाला है। इसी तरह से 68 को अगर बनाना है तो ये क्या बनेगा, 4 का क्यूब प्लस में 4, यानी कि जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं उसी में उतना ही नंबर उसमें ऐड कर रहे हैं। अगला नंबर 5 का क्यूब प्लस 5 है, अगला नंबर 6 का क्यूब प्लस 6 है, तो अगला नंबर क्या होगा, 7 का क्यूब प्लस 7 होगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और ऐड कितना करना है, 7। जैसे इसमें 7 ऐड करेंगे देन योर आंसर विल बी 350, जो कि इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर आने वाला है। समझ में आई बात। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की और वीडियोस को लेने के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना, और उस 5वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।